हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डी कोड पढ़ाई। मेरा नाम है तरुण भास्कर एंड हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 15 ऑफ क्लास 11 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आज हम कवर करेंगे टॉपिक एब्सिसिक एसिड, जिसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी के पॉइंट्स को कवर करेंगे एंड देन हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर मेडिकल एमसीक्यूज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, शॉर्ट फॉर्म में पीजीआरस भी कहते हैं, आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड्स। इंडोल कंपाउंड्स के अंडर में आते हैं ऑक्सीजन, एग्जांपल इंडोल 3 एसिटिक एसिड। सेकंड, एडिनाइन डेरिवेटिव। एडिनाइन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। एडिनाइन डेरिवेटिव्स के अंदर आते हैं साइटोकाइनिन, एग्जांपल N6 परफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन, काइनेटिन। देन डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स। डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स के अंदर आते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड, जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। देन टर्पीन्स। टर्पीन्स के अंदर आ गए गिबरेलिक एसिड एंड गैसेस। गैसेस के अंदर आता है इथाइलिन। द ओनली प्लांट हॉर्मोन्स विच इज गैसेस इज इथाइलिन। नाउ हम ऑक्सिन को देख चुके हैं, हमने साइटोकाइनिन भी देख लिया है, डिस्कस कर चुके हैं हम ये। गिबरेलिक एसिड भी डिस्कस हम कर चुके हैं एंड इथाइलिन भी डिस्कस कर चुके हैं। हमारा सिर्फ एक फाइटो हार्मोन्स बचता है, वो है एब्सिसिक एसिड। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब्ड एज प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स। पीजीआर को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, या फिर फाइटो हार्मोन्स भी हम कह सकते हैं। इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरीज वो जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, एग्जाम्पल इज ऑक्सीजन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन। एंड सेकेंड ग्रुप में वो आते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे, एंड इसमें हमारे आएंगे एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इथाइलिन को हम प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर ग्रुप में भी रख सकते हैं, मगर मेजॉरिटी में इसका जो फंक्शन है वो एज अ इनहिबिटर होता है, इसलिए हम इसे प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर्स में रखते हैं। सबसे पहले हम एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी को हम देखते हैं। ड्यूरिंग mid 1960s, three independent research reported purification and chemical characterization of three different kinds of inhibitor B, abscissin 2 and dormin। तीन रिसर्च चल रही थी अलग अलग एंड तीनों में तीन केमिकल निकाले गए, उन्होंने नाम दिया इनहिबिटर बी, एब्सिसिन 2 एंड डॉर्मिन। बाद में इन तीनों को कॉमन नाम के अंदर रखा गया एब्सिसिक एसिड, बिकॉज ये तीनों ही केमिकल जो हैं वो सेम थे। लेटर ऑल थ्री वर प्रूव्ड टू बी केमिकली आइडेंटिकल, इट वॉज नेम्ड एब्सिसिक एसिड, इन शॉर्ट ABA। नाउ इसके हम अफेक्ट देखते हैं प्लांट की बॉडीज पे क्या होते हैं। As mentioned earlier, ABA was discovered for its role in regulating abscission and dormancy। एब्सिशन का मतलब हो गया फॉल करवाना, डोमेंसी का मतलब जैसे सीड की डोमेंसी है, ठीक है, तो वो क्या है, ग्रोथ को रोक के रखेगा जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आते। बट लाइक अदर पीजियास, इट ऑल्सो हैज अदर वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट एक्ट एज जनरल ग्रोथ प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट की ग्रोथ को जनरली ये रोक के रखता है। ABA inhibit seed germination। ABA stimulate closure of stomata and increase tolerance of plant to various kind of stress। Now स्टोमाटा को ये क्लोज करता है। देखो अगर मान लो पानी नहीं है, ठीक है, पानी बहुत कम है, तो क्या करेगा, ABA रिलीज होगा एंड स्टोमाटा को क्लोज कर देगा। स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा तो जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है प्लांट की बॉडी से वो नहीं होगा, और ये वाटर को सेव करके रखेगा फिर प्लांट की बॉडी में। देयरफॉर इट ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में निकलता है, स्ट्रेस की कंडीशन में निकलता है, इसलिए एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ABA प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डोर्मेंसी। वाई इंड्यूसिंग डोर्मेंसी, ABA हेल्प टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल डेसिकेशन का मतलब हो गया ड्राई कंडीशन है, अगर मान लो ड्राई कंडीशन है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, स्टोमाटा क्लोज कर देगा। अगर पानी अवेलेबल नहीं है एंड सीड है, ठीक है, सीड है ज़मीन पे पर पानी अवेलेबल नहीं है, तो क्या करेगा, ये ABA रिलीज होगा एंड उसकी सीड की ग्रोथ को रोकेगा जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती, जब तक उसे एडिक्वेट पानी नहीं मिल जाता। इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू GAS। गिबरेलिक एसिड के अगेंस्ट काम करता है ज़्यादातर सिचुएशन में एब्सिसिक एसिड। We may summarize that for any and every phase of growth, differentiation and development of plant, one or other PGR has role to play। ये तो हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि PGRs का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा होता है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर। सच रोल्स कुड बी कॉम्प्लीमेंट्री और एंटागोनिस्ट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है,
ठीक है। तो ऑक्सिन क्या करता है, ऑक्सिन का लेवल अगर ज़्यादा है तो ऑक्सिन हेल्प करता है इथाइलिन की प्रोडक्शन में, ठीक है। और इथाइलिन क्या करता है, इथाइलिन का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑक्सिन की प्रोडक्शन को रोक देता है, कम कर देता है। तो इथाइलिन नेगेटिव फीडबैक की तरह भी काम करता है। दिस कुड बी इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक, मतलब अकेला भी काम कर सकता है या फिर ग्रुप में भी काम कर रहे होते हैं ये सेम फंक्शन के लिए। Similarly, there are number of events in life of a plant where more than one PGR interact to affect that event. Dormancy in seed, birds, abscission, sensation, apical dominance. देखो अगर हम एपिकल डोमिनेंस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सिन प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को एंड साइटोकाइनिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को रोकता है, ठीक है। तो एपिकल डोमिनेंस में जो है दो, हम कह सकते हैं कि दो फाइटो हार्मोन्स काम कर रहे हैं। ऑक्सिन जो है एपिकल डोमिनेंस कर रहा है एंड साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को रोक रहा है। रिमेंबर दैट रोल ऑफ पीजीआर इज ओनली वन काइंड ऑफ इंट्रिंसिक कंट्रोल along with genomic control and extrinsic factor. They play an important role in plant growth and development. Many of the extrinsic factors such as temperature and light कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाई पीजीआर। जैसा कि हमने लाइट का एग्जांपल देखा था कि जहाँ से लाइट आ रही थी, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही थी, जो कोलेप्टाइल था वो उस साइड में ग्रो हो जाता था, है ना। तो जो एस्ट्रिंसिक फैक्टर हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अलॉन्ग विथ पीजीआर प्लांट की ग्रोथ में। सम ऑफ सच इवेंट्स कुड बी वर्नलाइजेशन, फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट हॉर्मोन्स, प्लांट मूवमेंट्स। फर्निलाइजेशन का मतलब है कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको लो टेम्परेचर चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए। वी शैल डिस्कस द रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, बोथ ऑफ विच एस्ट्रिंसिक फैक्टर्स ऑन इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। रोल ऑफ लाइट फोटो पीरियोडिज्म के अंदर में आता है एंड टेम्परेचर जैसा कि हमने डिस्कस किया वर्नलाइजेशन के अंदर में आता है। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है और हम ये डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में, मतलब अगले वीडियो में। अब हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर मेडिकल में पूछे गए हैं। एब्सिसिक एसिड कंट्रोल, एब्सिसिक एसिड क्या कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए दे रखा है सूट इलोंगेशन, ऑप्शन बी सेल इलोंगेशन एंड सेल वॉल फॉर्मेशन, ऑप्शन सी सेल डिवीजन, या ऑप्शन डी लीफ फॉल एंड डोर्मेंसी। हमें पता है कि एब्सिसिक एसिड लीफ फॉल में मतलब एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड डोर्मेंसी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोइंग इज अ नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर। नेचुरली अकरिंग ग्रोथ इनहिबिटर कौन सा है इनमें? तो हमें पता है एब्सिसिक एसिड, ABA, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड्स। तो कैरोटिनॉइड्स के डेरिवेटिव हमने देखा था, कैरोटिनॉइड्स का डेरिवेटिव कौन सा है? वो है ABA, जिसे हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें मैच द फॉलोइंग करने हैं। एक लिस्ट दे रखी है हमें 1 एंड लिस्ट दे रखी है 2, तो इसमें हमें मिलाने हैं लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। नाउ ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड जो करेक्ट ऑप्शन हो वो आप बताओ, ठीक है। तो लिस्ट 1 में दे रखा है हमारा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। एंड लिस्ट 2 में दे रखा है 1 दे रखा है हेयरिंग स्पर्म DNA, सेकंड दे रखा है इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ, थर्ड दे रखा है एपिकल डोमिनेंस, फोर्थ दे रखा है एपिनेस्टी, फिफ्थ दे रखा है ऑप्शन में इंड्यूस अमाइलेज सिंथेसिस। नाउ आप ये मैच करके मुझे बताओगे और कौन सा ऑप्शन सही है वो आप बताना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो और जो ऑप्शन दे रखे हैं उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम कमेंट बॉक्स में आप लिखना, और अगर आपको डाउट हो इस क्वेश्चन में तो हम ये डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है मैच द आइटम्स। नाउ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखा है, इसमें हमें मैच करना है, तो ये मैं आपको करवा रहा हूं, पर ऊपर वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे। ह्यूमन यूरिन, हमें पता है ह्यूमन यूरिन से क्या निकला था, ऑक्सिन को देखा गया था, ठीक है। तो ए का हो गया 2, गिब्रेली फ्यूजिकुराई, गिब्रेला फ्यूजिकुराई, तो किससे रिलेट में आ गया ये? गिब्रेलिन से रिलेट में। हेयरिंग फिश DNA, इसका रिलेट हम किसके साथ करेंगे? साइटोकाइनिन के साथ। गिब्रेलिन का है, गिब्रेला फ्यूजिकुराई का गिब्रेलिन के साथ। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट में कौन हेल्प करता है? तो वो है इथाइलिन। एंड एज लीफ ऑफ प्लांट, इसमें कौन हेल्प करता है? वो है एब्सिसिक एसिड। तो अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये हो गया ए का 2, है ना, बी का 5, तो ऑप्शन में अगर हम देखेंगे ए का 2 बी का 5, तो ऑप्शन नंबर ए है ए का 2 बी का 5 एंड देन सी का 1, सी है हेयरिंग फिश DNA एंड इसका ऑप्शन क्या आ गया? साइटोकाइनिन, एकदम करेक्ट है। डी का 3 राइपनिंग ऑफ फ्रूट,
इथाइलिन करता है, सही है। एच लीव्ड ऑफ प्लांट्स कौन करता है? एब्सिसिक एसिड, ई का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सिसिक एसिड ट्रीटमेंट रिजल्ट इन, ऑप्शन नंबर ए लीफ एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है स्टेम इलॉन्गेशन, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है स्टोमाटा क्लोजर। हमें पता है एब्सिसिक एसिड क्या करता है? स्टोमाटा को क्लोज करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको फाइटो हार्मोन्स यहाँ तक समझ में आए होंगे एंड क्वेश्चन भी आपसे बन रहे होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कॉन्सेप्ट है 11th या 12th से रिलेट में जो आपसे नहीं बन रहा या समझ नहीं आ रहा, तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सही से समझा पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें।